दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि मल्टीपल लेयरिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना। क्योंकि जब भी हम कोई रियलिस्टिक टैटू बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल लेयरिंग करनी पड़ती है। अगर आप मल्टीपल लेयरिंग नहीं करेंगे तो आपकी डिजायर जो आउटपुट है, डिजायर शेडिंग नहीं आएगी। इसलिए मल्टीपल लेयरिंग के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये मैं फिर कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, बाद में तो हम इसको बना के दिखाएंगे ही फेक स्किन पे कि किस तरीके से की जाती है। लेकिन बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल लेयरिंग होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा एक कलर पैलेट है जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे सभी जगह, जिसमें वाइट कलर होगा, 1 ड्रॉप इंक होगी, 2 ड्रॉप इंक होगी, 4 ड्रॉप इंक होगी, 8 ड्रॉप इंक होगी और जेट ब्लैक होगा। ये हमारा ग्रे वाश का पूरा सेट होगा। और ये हाईलाइट के लिए वैसे जो फेक स्किन पे हाईलाइट काम नहीं करता है, लेकिन ग्रे वाश का सेट ऐसा ही बनता है। तो यही यूज़ करना है। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या मतलब मल्टी लेयरिंग का मतलब होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल लेयरिंग क्या होती है। मान लिया हमें कहीं पे शेडिंग करनी है, बड़ा एरिया है और हमें शेडिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? या तो आप डायरेक्ट ब्लैक टू वाइट जाएंगे या वाइट टू ब्लैक जाएंगे, है ना, ऐसा होगा। बीच में से शेडिंग स्टार्ट नहीं होती। तो हमारे पास एक कलर है, कोई भी कलर है, हम इनमें से कोई भी एक टूल ले लेते हैं। ठीक है, और मान लिया मैंने एक माइन टूल है, माइन टूल मैजिक टूल होता है, नहीं हमें कलर ड्रॉपिंग चाहिए यहाँ पे। ये कलर ड्रॉपिंग टूल ले लेते हैं। इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ लाइटर टोन से। ठीक है, और अब मैंने लिया ब्रश टूल और यहाँ पे शेडिंग स्टार्ट करते हैं। शेडिंग कैसे होगी? मान लिया हमें इस तरह से ग्रेडियंट बनाना है, तो हमने इसको ऐसे हल्का सा एक लेयर बनाई, है ना, सिर्फ एक लेयर। अब मुझे इससे थोड़ा डार्क इस पे चाहिए इफेक्ट, तो दोबारा मैं मैजिक टूल पे जाऊँगा, इस पे सिलेक्शन टूल पे, ड्रॉप टूल पे, और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे पास ब्रश में ये वाला कलर आ जाए। और सेम वही चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, अब यहाँ से वहाँ जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा यहीं छोड़ देंगे, पूरा वहाँ तक नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ तक तो आ चुकी है, तो हमें शेडिंग ग्रेडियंट बनाना है, कोशिश करना कि ज़्यादा सा अच्छा ग्रेडियंट बन जाए। अब फिर दोबारा हम कलर ड्रॉप टूल लेते हैं। अब इस बार इस वाली लेयर्स पे जाते हैं, तो ये वाला हमने कलर सेलेक्ट किया, ब्रश में लोड किया। ठीक है, और फिर दोबारा हम हर बार यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बार फिर पहले से थोड़ा हम छोड़ देंगे, है ना। अब जाएंगे दोबारा से, फिर कलर ड्रॉप लेंगे। कलर ड्रॉप का मतलब यही समझ लिया कि आप नीडल से जो है इंक को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, वही है। अब मैंने जो है ए ड्रॉप लिया, फिर मैंने उसको लोड किया और फिर मैंने पहले से थोड़ा सा और डाउन किया। ठीक है, अब देखें ना धीरे धीरे ग्रेडियंट बनता जा रहा है इसके अंदर। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कलर्स चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ कलर अलग अलग ड्रॉप्स ले रहा हूँ। फिर मैंने ब्रश में लोड किया, फिर मैंने इसको ड्रॉप किया और सेम ऐसे कर दिया। थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट ग्रेडियंट बनके हमारा तैयार हो गया। एक अच्छा खासा ग्रेडियंट दिख रहा है। वो आपको शायद कैमरे में पता नहीं इसमें सही से दिख ना रहा हो, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और डार्क वेव में लेंगे, थोड़ा और लेंगे, तो और अच्छा हो सकता है। चलिए एक बार और थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं इसको, पहले से थोड़ा सा। अभी क्या है, हमने इसका जो फ्लो है कम कर रखा है, ब्रश का फ्लो कम कर रखा है, मतलब एक तरीके से देखा है तो हमने हैंड को प्रेशर को कंट्रोल कर रखा है। अब थोड़ा ब्रश के फ्लो को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ हम इधर करके दिखाते हैं। सेम जो है कलर ड्रॉप लिया, मैंने 1 ड्रॉप लिया, ब्रश में लोड किया और यहाँ से ऊपर तक ले गए। दोबारा स्टॉप नहीं ले रहा, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ब्रश का साइज ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया और इसको ऊपर तक ले गए। फिर मैंने दूसरा कलर लिया, ब्रश में लोड किया, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही छोड़ दिया हमने, है ना। फिर सेम वही चीज़ प्रोसेस है, और दूसरा लिया था, तीसरा ले लिया, ब्रश में लोड किया, थोड़ा पहले वहाँ छोड़ दिया। फिर हमने लिया 4 ड्रॉप लिया, फिर ब्रश में लोड किया, अब यहाँ से यहाँ छोड़ दिया। अब लास्ट वाला हम लेंगे फिर से ब्लैक लेंगे और फिर हमने यहाँ से यहाँ छोड़। ठीक है, तो इस तरीके से ना मल्टी लेयरिंग होती है। अब एक तरीका तो ये हो गया मल्टी लेयरिंग का कि
हमने जो है अलग अलग ड्रॉप्स लिए, लेकिन आप अगर सीधा डार्क से करना चाहते हैं, ठीक है, जेट ब्लैक से ही करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका बता देता हूँ कि क्या होगा। तब हम प्रेशर पे कंट्रोल करेंगे, हमारा प्रेशर जो है कम हो जाएगा और हम लेंगे डायरेक्ट जेट ब्लैक। ठीक है, ब्रश में लोड किया, थोड़ा ब्रश का साइज छोटा कर देता हूँ और यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। हम सिर्फ प्रेशर कंट्रोल करके भी अपनी डिजायर आउटपुट ले सकते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। प्रेशर और डेप्थ को कंट्रोल करना है हमें, तो मल्टी लेयरिंग उसमें क्या होता है। और मल्टी लेयरिंग में ध्यान रखिएगा, प्रेशर कम रहे तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो स्किन डैमेज होने के पूरे चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ब्रश का फ्लो कम कर दिया। ठीक है, तो अब सेम स्ट्रोक जो लूँगा मैं ऐसा लूँगा और मुझे सिर्फ मल्टी लेयरिंग करनी है अपनी डिजायर आउटपुट की। अपने हिसाब से जो है मुझे ग्रेडियंट इसमें बनाना है, डार्क टू लाइट करना है, तो हम इसको जितनी ज़्यादा मल्टी लेयरिंग करते रहेंगे वो डार्क टू लाइट होते जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कितना अच्छा बड़ा ग्रेडियंट बन रहा है, बड़ा अच्छा शेड बन रहा है। तो इस तरीके से हमें ना मल्टी लेयरिंग करनी होती है। तो ये मल्टी लेयरिंग जो है हमें प्रेशर को भी कंट्रोल करके करना होता है और कलर्स के ड्रॉप्स को, मतलब अलग अलग ग्रे वॉश के टोन्स को भी यूज़ करके करना होता है। दो तरीके, साथ ही हमें डेप्थ को भी कंट्रोल करना होता है। अगर आप डार्क कलर पर जा रहे हैं तो प्रेशर और डेप्थ दोनों कंट्रोल करेंगे तो भी आपको डिजायर आउटपुट मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मल्टी लेयरिंग क्या होती है, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मल्टी लेयरिंग अगर आपको पहले होना जरूरी था। ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं आते कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे तो मैं साथ साथ बताते जाऊँगा, फिर भी आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए मल्टी लेयरिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।